राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कौन है, क्या है, उसके विषय में जानकारी आंखों देखे प्रमाण सहित देखें। सर वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोका था, मुझे भी रोका था, मुझे भी रोका था। गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज आगे और देखें प्रमाण। समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा, मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा। या संघर्ष करने के लिए कहते हैं, वो हमारा काम है। और 3S का ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमने तैयार रहना चाहिए। कहीं भी संघर्ष हो, एक बार फोन जाते ही इकट्ठे हो जाओ, और चाहे सारे जेलों में जाओ, चाहे सारों पर गोली लगो, चाहे लाठी लगो, हमें से कोई लेना देना नहीं है इस कमेटी से। उन्होंने कहा आपने लिख के दे रखा है, सरकार से हमारा मेल जोल है और उनसे परमिशन ले रखी है और हमारे साथ है, हमें किसी प्रकार की वो नहीं है। मालिक के दया से आगे और है खुलासा भगत जी। समाज सेवा समिति के कमांडो हैं। बार जो भारत सरकार को जो है वो करो, कार्रवाई करो दोबारा से, तो भारत सरकार जो तुम्हारी जो है मांगे सुनेगी और उसमें कार्रवाई करेगी। अब भारत सरकार में सब जगह पहुंच लिए, सब कर दिए। वीडियो के अंदर हो क्या है, पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हमने जो संत रामपाल जी के दस्तावेज हमने पहुंचा दिया, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लेबर कोर्ट हो, चाहे जो सेक्शन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो संत रामपाल जी के दस्तावेज जो हर जो डिपार्टमेंट में मिले। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों उनके साथ न्याय नहीं करने होने दे रही है सरकार, या उनके जो षड्यंत्रकारी है? उनके षड्यंत्रकारी जो है, अगर गुरुजी बाहर आ जाएंगे तो उनकी दुकानें फिर चालू बंद हो जाएंगी। अब उनकी दुकानें चल रही हैं। जो आश्रम है, जो संपत्ति है, उसका किसका कब्जा था? उसका कब्जा सिर्फ जो भारतीय राष्ट्रीय सेवा समिति का है। बाकी आश्रम जितनी बड़ी भी संपत्ति है किसी के नाम नहीं है, सब उनके भक्तों के है। कोई भी भगत जो उसका वो नहीं है, उत्तराधिकारी का अब तक कोई नहीं है। और गुरुजी जो आदेश देंगे वही उत्तराधिकारी को उसका बनाएगा। घर के अंदर परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने नहीं हैं, तो इनको जो बयान दे के आए हैं, इनको डराया गया, बरगलाया गया कि तुम्हारे को बाहर नहीं जान देंगे जब तक तुम रामपाल महाराज के खिलाफ नहीं बोलोगे। आश्रम में हथियार थे, कमांडो थे, पोस्ट, तो ये संत रामपाल जी के आदेश नहीं थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने तो चींटी मारने के लिए बना कर रखी है। नहीं पता उनको हाईजैक किया हुआ था पहले से ही। वो खुद तो बता रहे हैं, अपनी मीडिया के सामने बोला उन्होंने, जब इस टाइम चंडीगढ़ हाईकोर्ट से निकले हैं और अगर महाराजा अग्रसर MAMC मेडिकल कॉलेज के सामने से निकले हैं, जब भी बताए हैं कि भाई मैं तो खुद बंधक बना रखा था, मुझे रोक रखा था। अधिक जानकारी के लिए और जो चंडीगढ़ में बता रहा था, चंडीगढ़ में भी यही कहानी हुई थी। इन्होंने 3 बजे तक वहाँ पे पब्लिक को बरगला के रखा। 3 बजे के बाद आदेश पारित कर दिया कि भाई गुरुजी हाजिर नहीं होंगे और जो जवान हैं वो तो आश्रम चलें, और जो बड़े बूढ़े नहीं पता ना। यही तो है कि सारा षड्यंत्र गुरुजी की नाक के नीचे हुआ है, लेकिन गुरुजी ने आके हमारे सामने कभी नहीं कहा कि तुम कमांडो बनो या इस समिति के सदस्य बनो। जी 10 सदस्य था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठी नहीं, मैं उसमें नहीं गया बिल्कुल भी। कन्हैया दास, हाँ जी, सदस्य हूँ मैं। मेरे पास लॉकेट बिल्ला वगैरह सब कुछ है। अगर प्रूफ के तौर पर देखना चाहते हो, वैसे इन्होंने समिति वालों ने आदेश कर दिया था कि वो सारे के सारे जला दिए जाएं, फूंक दिए जाएं, नष्ट कर दिए जाएं, लेकिन दास ने आज भी प्रूफ के तौर पे वो अपना बिल्ला और समिति का वो रख रखा है कि आगे प्रूफ के तौर पे काम आएगा। उसमें कहीं भी रामपाल जी महाराज का नामो निशान नहीं है, कोई रामपाल जी महाराज के साइन नहीं हो रहे उसके अंदर, कोई किसी तरीके के डॉक्यूमेंट सदस्य। तो आपने देखा भगत भाइयों, आंखों देखा प्रमाण। आगे मालिक ने चाहा तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।